35 करोड़ तक का लालच है। ये कर्नाटक नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को लेकर मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी उहापोह के बाद कांग्रेस के 4 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर स्ट्रेट हैंगर में मीडिया की नजरों से बचते हुए रणवीर जाटव, संजीव कुशवाहा, रामबाई, इंदल सिंह कंसाना, कमलेश जाटव और राजीव शुक्ला को सीएम हाउस लेकर गया, जहां पर सीएम कमलनाथ से इनकी मुलाकात हुई। इधर भोपाल में सीएम हाउस पर प्रदेश की पूरी सियासत टिकी हुई है। हर किसी के मन में सवाल है जिसका जवाब हर किसी को चाहिए भी कि आखिर किसने विधायकों को बहकाया, कौन थे, कहां ले गए थे। ऐसी तमाम बातों को लेकर सवाल अब तक बने हुए हैं। ये पूरा मामला शुरू हुआ दरअसल 2 मार्च को दिग्विजय सिंह के उस बयान के बाद, उस ट्वीट के साथ जिसमें उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी के लोग करोड़ों का ऑफर दे रहे हैं। इसे लेकर दिग्विजय ने पुख्ता सबूत का हवाला भी दिया और कहा कि गुरुग्राम में कांग्रेस के 8 विधायकों को बीजेपी ने अगवा कर लिया है, जिसको लेकर शिवराज ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक खुद कांग्रेस से ही परेशान हैं। बीजेपी सरकार नहीं गिराएगी, लेकिन अंदरूनी मसलों की वजह से सरकार खुद ही गिर जाए तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी कड़ी में बुधवार को सुबह सुबह बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा का स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ, जिसको लेकर खूब बवाल मचा और कांग्रेस ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। इधर बुधवार को दिल्ली से 6 विधायकों को भोपाल लाया गया। इधर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों का दावा है कि कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस के सभी विधायक और निर्दलीय विधायक कांग्रेस सरकार के साथ में हैं। कल रात से लेके ये अभी तक का अपडेट है, जहां पर मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। 48 घंटे के बाद दिल्ली से विधायक लौट आए। कांग्रेस कह रही है कि हम इनको लेकर आ गए। अब जानना ये जरूरी हो जाता है कि इनको किसने बरगलाया था, किसने बहकाने की कोशिश की थी, किसने खरीदने की कोशिश की थी। रणवीर जाटव, संजीव कुशवाहा, रामबाई, इंदल सिंह कंसाना ऐसे नाम हैं जो कि पहुंच चुके हैं। राजीव शुक्ला और कमलेश जाटव भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर ली है। तो कुल मिलाकर ये सियासी ड्रामा इस वक्त मध्य प्रदेश में खूब देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कौन है, कई सारे सवाल हैं। खुद कई सवालों में तो कांग्रेस ही है घेरे में। इसके अलावा बीजेपी विपक्ष में है और यदि कांग्रेस के आरोप और खास तौर पर दिग्विजय सिंह के आरोपों को सही माने कि उनको 25 से 35 करोड़ का ऑफर दिया गया, तो यदि घर में इस तरह का घमासान मचा हो तो कोई तीसरा तो फायदा उठाने की कोशिश करता ही है। शायद बीजेपी इसी ताक में है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं स्टूडियो में। भोपाल स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ है किशन सूर्यवंशी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और शाहवर आलम साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले शाहवर आलम साहब, कितने विधायक पहुंच चुके हैं आपके पास, या कहें कितने बचे हैं, अभी कितने हैं आप लोग टोटल? सोनल जी, हमारे विधायक कहीं गए ही नहीं थे जो कम पड़े। सीएम हाउस में सारे विधायक मौजूद हैं और चौंकाने वाली बात तो ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक सीएम हाउस में मौजूद हैं। ये बात चौंकाने वाली हो सकती है। हमारे तो है ही नहीं, शाहवर आलम साहब, अभी तो आप कुछ और कह रहे थे, आपके वरिष्ठ नेता कुछ और कह रहे थे कि हमारे लोगों को बंधक बना लिया, हमारे विधायकों को बंधक बना के रखा है और उन्हें खरीदने की कोशिश की गई है। अभी आप कह रहे हैं सारे यहीं के यहीं हैं। वो तो आप छुड़ा कर लाए हैं ना, बचा कर लाए हैं बीजेपी से। नहीं, आप सुन तो लीजिए। क्या है, ये बात तो प्रमाणित हुई कि नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा उनको ऑफर किया गया। कई विधायक जो दिग्विजय सिंह जी ने आरोप लगाए थे वो सच साबित हुए। और ये परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले कई सालों से चल रही है। चाहे कर्नाटक का मामला हो, गोवा का मामला हो, या कोई भी अन्य जगहों के मामले हो, ये खरीद फरोख्त तो करते हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था, मैं दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश को ये कर्नाटक नहीं समझे, यहां इनका कोई नाटक नहीं चलेगा। जो हमारे राज्यसभा से जो जा रहे हैं मेंबर, वो तो जाना ही है। और मध्य प्रदेश की सरकार मजबूत सरकार है, इसे कोई उखाड़ नहीं सकता।
शावर आलम साहब, लेकिन जो कुछ आपकी पार्टी के अंदर चल रहा है तो बीजेपी विपक्ष में है, इसका फायदा क्यों नहीं उठाएगी वो? जैसे आपने पुराने कुछ उदाहरण दिए हैं, कर्नाटक के, गोवा के, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे उदाहरण हैं बीजेपी के लिए। ठीक है, शक तो जाता है बीजेपी पर, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके अंदर भी कलह कुछ कम तो नहीं, जिसका फायदा उठाएंगे? जाहिर तौर पर यदि कहते ना दो आपस की लड़ाई हो तो तीसरा इसका खूब फायदा उठाता है। आपस की लड़ाई आपको कहाँ नजर आ रही है? आपको नजर आ रही है चैनलों पर, आपको नजर आ रही है प्रिंट मीडिया पर। अच्छा, तो आप जिन विधायकों को वापस लेकर आए, इनमें से वो कौन कौन है जो समय समय पर बयानबाजी नहीं करते आए आप लोगों के खिलाफ ही? क्या शेरा उनमें शामिल नहीं है? क्या कंसाना उनमें शामिल नहीं है? क्या रामबाई उनमें शामिल नहीं है? कहिए। ये सब लोग अभी सीएम हाउस में मौजूद हैं सोनल जी। हाँ, चाहे रामबाई हो, चाहे सुरेंद्र सिंह हो, या अन्य लोग जो हमारे निर्दलीय विधायक हैं जो कांग्रेस समर्पित, वो और अन्य कांग्रेसी विधायक, वो सब सीएम हाउस में मौजूद हैं। एक दो विधायक बचे हैं अभी, वो भी पहुंच रहे हैं। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितने विधायक सीएम हाउस में मौजूद हैं, इसका खुलासा मैं अभी नहीं करूंगा। ठीक है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा किसके पास कितने विधायक हैं। चूंकि आप फ्लोर टेस्ट की बात, चुनौती आप भी दे रहे हैं। किशन सूर्यवंशी जी, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या वाकई में आपने कांग्रेस के अंदरूनी कलह का फायदा उठाना चाहा, जिस तरह से ऑडियो वीडियो वायरल हुए? सोनल जी, कांग्रेस में लोगों की झटपटाहट है, घबराहट है, और जो कांग्रेस में विधायक हैं या अन्य नेता हैं, उनका मन आज कांग्रेस में इसलिए नहीं लग रहा है कि वो समझ चुके हैं कि हम जनता में झूठे वादे कर करके, बरगला करके हम चुनाव जीते हैं। आज किसी भी विधायक के क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं बची है। किसान पूछता है 2 लाख का कर्ज माफ कब होगा। आज युवाओं के बीच जाने की स्थिति नहीं है, पूछते हैं बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपए महीने आप कब देंगे। और अंतरकलह इस कदर कांग्रेस में बढ़ गई है, आप देखेंगे कि अभी आज भी विवेक तनखा जी का बयान आया कि हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा है, कोई लोग नाराज हैं, हमें ये बात माननी पड़ेगी। आज लेटेस्ट का बयान है उनका ये। तो आप ये बताइए, आपके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है, आपके नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ जी बहुत मजबूर मुख्यमंत्री हैं, मजबूत मुख्यमंत्री नहीं है। ये लक्ष्मण सिंह जी ने कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ये कहना पड़ता है कि अगर आप अपन वचन और वादे को आप नहीं निभाओगे तो आपसे मैं यही तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि इनके जो नाराज विधायक थे, इनका मन पढ़ लिया क्या भाजपा ने, और इसीलिए फिर उनको ऑफर किया गया? देखिए सोनल जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आज कांग्रेस में जो लोग स्वतः ही अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को खुद आगे आकर कह रहे हैं कि आप सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को प्रयास नहीं किया कि आप सरकार बनाने के लिए साथ दीजिए। नहीं, किशन सूर्यवंशी जी, ऐसा तो मत कहिए। आप तो ताक में बैठे हैं और आप जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से कहते आए हैं कि हमें तो 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, सरकार गिरा देंगे। लेकिन आप वैसा नहीं कर पाए क्योंकि फ्लोर टेस्ट में कुछ और ही हो गया था। अब एक बार फिर से शावर आलम साहब कह रहे हैं कि वो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कितने विधायक बीजेपी के सीएम हाउस में हैं, इस पर कुछ कहना है आपको? मुझे फिर इस पर यह कहना है कि अभी अगर आप ये कह रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग अगर शब्द का आप उल्लेख कर रहे हो, तो फिर आप स्वयं ये कह रहे हो कि भाजपा के कितने विधायक सीएम हाउस में हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है, फिर आप ये बताइए। एक मिनट, देखिए कमलनाथ जी का आप स्टेटमेंट पढ़िए कल का। उन्होंने क्या कहा था? कई भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में हैं, और ये बात सही है कि भाजपा, क्योंकि आज की डेट में जो इनका संगठन है, जब से ये अध्यक्ष बने हैं विष्णुदत्त शर्मा, एक भी बड़ा नेता उनके साथ नहीं खड़ा। जिस दिन उनकी घोषणा हुई थी, आपको याद होगा, भाई पूरी भाजपा पार्टी उनके साथ खड़ी। ये कांग्रेस का स्वभाव आप यहाँ मत बताइए। ये देखिए कांग्रेस का स्वभाव आप बीजेपी से 2 विधायक नारायण प्रजापति और कोल हमारे संपर्क में थे। आज भी राजश्री जो है, अरे भाई आप विधायक शमशाबाद, वो हमारे संपर्क में आ गई हैं। अब मैं आपको बता दूं और अन्य विधायक हैं भाजपा के। तो सर किन किन का नाम लिया शावर आलम साहब? एक बार फिर से राजश्री, आपने शायद, मैंने ठीक सुना यदि तो जी, वो नाम फिर से दोहरा दीजिए जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जो संपर्क में आपके। फिर से रिपीट करेंगे?
मैंने बता दिया, मैं इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। और अभी जो लोग हैं उसका आपने कॉल बोला, आपने राष्ट्रीय बोला, ठीक से सुन पाए किशन सूर्यवंशी जी? आप ठीक बाजू में बैठे हैं, आपके कौन कौन से विधायक कांग्रेस के संपर्क में? सोनल जी, ऐसा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इनकी सरकार वास्तव में अल्पमत में है, ये इनको स्वीकार करना पड़ेगा। आप देखिए, इनकी सरकार स्वतः गिरेगी। किसी को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। इनके लोग दिल्ली जा रहे हैं। आज की तारीख में किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि मिश्रा जी का वीडियो देख लीजिए, फिर बात करिए। देखिए किशन जी, सावर भाई, आपके टाइम में बोलेंगे तो मुझे लगता है बात ठीक से आ पाएगी। अगर ऐसे हम बात करेंगे तो बात ही नहीं आ पाएगी। बोलिए बोलिए किशन जी, बोलिए। गूंगे भी शहमाद का खेल चल रहा है, किसका पलड़ा भारी अभी? देखिए सोनल जी, ये तय है कि कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, ये इनको मानना पड़ेगा। मैं इनको याद दिलाता हूं। नहीं, ये आप बार बार कहते हैं, लेकिन 1.25 साल से तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं सोनल जी, मैंने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के किसी भी प्रयास की ना तो आवश्यकता है, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वास्तव में कांग्रेस अंतरकलह से इस कदर जूझ रही है कि कांग्रेस की इस सरकार को मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी चला रहे हैं कि कमलनाथ चला रहे हैं, ये तय नहीं हो पा रहा है। आप ये देखेंगे कि सिंधिया जी को पूरी तरह से एक तरह से निकाल के फेंक दिया गया। अजय सिंह राहुल भैया ये कह रहे हैं कि इस सरकार में हमारा कोई रोल होता, मगर आज हम खाली बैठे, हमारा कोई रोल ही नहीं है, काम करने का कोई अवसर नहीं है। आप बता दीजिए, क्या लक्ष्मण सिंह जी ने ये नहीं कहा है कि कमलनाथ जी आप मजबूत मुख्यमंत्री बनने का काम कीजिए, मजबूर मुख्यमंत्री मत बनिए? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं कहा है, कांग्रेस के नेताओं के बयान है। मैं तो उस घटनाक्रम की बात कर रही हूँ जो कल रात से चल रहा है। क्या आप कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेकर बेंगलुरु गए या दिल्ली पहुंचे, जैसा कि कांग्रेस के 2 युवा मंत्री आज उनको वापस लेकर आए हैं? क्या वाकई में उनको बंधक बनाकर रखा था बीजेपी ने? सोनल जी, देखिए, कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि को क्या लगता है कि बंधक बनाया जा सकता है? उसका अपना पीओसो होता है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई होती है। देखिए, कोई किसी प्रकार के बंधक बनाने वाली बात नहीं है। अगर स्वतः भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग आना चाहते हैं, कांग्रेस में उनका दम घुटने लगा है, वादे और उनके वचन नहीं निभाने के कारण जनता में जाना कठिन हो रहा है, इसलिए आज कांग्रेस को लोग एक लाइन से छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि वो आपसे मिले? आप मान रहे हैं कि वो आपसे मिले, ठीक है, आपने प्रयास नहीं किया, वो आगे से आए क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। आप ये तो स्वीकार करते हैं कि वो आपसे मिले विधायक? सोनल जी, केवल ये टीवी पे नाम दिखने वाले लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, पार्टी से कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये वादे की झूठी सरकार है और इसमें हमारा क्षेत्र में जाना कठिन हो रहा है, इसलिए इस सरकार का चलना अब मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। शावर आलम साहब, मैं आपका रुख कर रही हूँ, आप कुछ बोले, लेकिन उससे पहले हैं तो ये सारे आपके अपने ही। यदि इनको बीजेपी ने बरगला भी लिया आपके मुताबिक, तो कहीं ना कहीं आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। कहाँ? सीएम हाउस में मौजूद है सब लोग। दूसरी बात मैं बता, देखिए वो अभी मौजूद है ना? नहीं, अभी एक बात बताइए, आप ही के वरिष्ठ नेता ने कहा 2 मार्च को, दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। फिर आप ही ने, जिस तरह से रात भर से घटनाक्रम चल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर, आप ही इसमें सामने आए, बोला कांग्रेस ने सामने आकर कि देखिए जो मैंने कहा था, जिन तथ्यों का मैं बात कह रहा था वो सामने आ गया। अभी आप कह रहे हैं सारे वही हैं, आप पकड़ के लाए हैं, मतलब संतुष्ट नहीं कर पाए थे आप इतने लोगों को अभी तक, और ये नाराजगी थी जो वो वहां पर गए, या बीजेपी ने बरगलाया? सोनल जी, जितने प्रयास उनको करना थे कर लिए, लेकिन कांग्रेस का कोई भी विधायक, वो कांग्रेस समर्थित कोई भी निर्दलीय विधायक कहीं नहीं गया, वो सब हमारे साथ हैं। अब ये बात करते हैं 15 महीनों की, ये 15 साल की बात तो नहीं करते, लेकिन 15 महीने में ये क्या आरोप लगाते हैं? किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता कर दिया क्या? आप बताइए, आपने जो वादे किए थे उसमें से कौन से पूरे किए हैं? आप 2 वादे बता दीजिए जो 100% आपने पूरे किए। अरे किस किसान का माफ हुआ, आप ये बता दीजिए। 32 लाख किसानों। अरे 32 लाख कौन सी सूची भाई? अरे आपके पार्टी कार्यालय में बनी हुई सूची को आपने दिया। देखिए, आप जो है, आप जनता के बीच में इसलिए नहीं जाना चाहते कि आपकी 28,000 घोषणाएं जो शिवराज जी ने करी थी
वो अभी पेंडिंग में पड़ी हैं, तो आप किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? शाहवर आलम जब साहब 15 पीछे साल मत आप- जाइए। किशन सूर्यवंशी जी 15 साल पीछे जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। क्या पिसाहू लाल जी से संपर्क हो पाया, उनसे बातचीत हो पा रही है? जैसे कि सुबह से जानकारी थी कि उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। सुरेंद्र नाथ सिंह शेरा जी से भी बातचीत नहीं हो पा रही है, उनसे संपर्क हो गया आपका शाहवर आलम साहब? जी, ये सभी आपके संपर्क में हैं? बिल्कुल है। हरदीप सिंह डंग भी आपके संपर्क में हैं? कांग्रेस के विधायक और जो कांग्रेस के समर्पित हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। आपके संपर्क में हैं या नहीं है? अभी ये 4 विधायक जिनके बारे में ठीक से नहीं जानकारी मिल पा रही है, ये कांग्रेस के संपर्क में हैं या नहीं है? आ जाएगी आपके पास जानकारी आ जाएगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब आप डाउट में हैं अभी, है ना? विवेक तनखा जी ने जो कहा उस पर कुछ कहेंगे कि अब पीसीसी चीफ भी मिल जाएगा, असंतोष को खत्म करने का टाइम आ गया है। इतने सीनियर लीडर हैं आपके, वो बोल रहे हैं, उनको बोलना पड़ा, आप तब भी ये कहेंगे कि हमारे यहाँ सब ठीक है? मेरे से सवाल है क्या सोनल जी? जी आप ही से है, विवेक तनखा के बारे में पूछ रही हूँ, आप ही से पूछूंगी सर। हाँ, विवेक तनखा जी की बात भी बता देता हूँ, मैं सिंधिया जी की बात भी बताऊंगा, मैं लक्ष्मण सिंह जी की भी बात बताऊंगा। देखिए, ये आरोप लगाते हैं कि लक्ष्मण सिंह जी ने ऐसा कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, फिर सिंधिया जी ने कहा कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, और फिर आज बयान किसका आया? अपने राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा जी का। देखिए, ये हमारी जो है, इससे पहले आपको कहेंगे कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कुछ कहा था, ये बातें आप पकड़ते हैं, लेकिन ये हमारे लिए जो हमारी सत्ता है उसमें सुधार के लिए कहे जाते हैं। जैसे उन्होंने आरोप लगाया था डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कि रेत माफिया जो है सक्रिय हैं, हमने रेत की नीति बदल दी, रेत में आज जो है 8 गुना हमारा राजस्व बढ़ गया। सर देखिए, अभी तो अब समय भी खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर खत्म करने से जाते जाते आपसे आखिरी सवाल जरूर करना चाहूंगी। आपने कहा कि अभी कुछ डाउट है पिसाहू लाल जी के नाम को लेकर, हरदीप डंग जी के नाम को लेकर और शेरा जी के नाम को लेकर। क्या वाकई में इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको? हम साथ हैं, संगठन साथ है, सरकार साथ है, आम जनता के साथ है, संगठन और सत्ता दोनों। मेरे सवाल का जवाब नहीं था। चलिए, वक्त खत्म हो गया। किशन जी आपके संपर्क में तो नहीं, जो इनके संपर्क में नहीं है विधायक? बहुत संक्षेप में, एक लाइन में सर। सोनल जी, मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आगे होकर के इस प्रकार के कोई भी प्रयास ना तो कर रही है ना करेगी। हाँ, स्वतः जिनका दम घुट रहा हो, विकास कोई काम ना होने के कारण, जनता में ना जा पाने के कारण, वो स्वयं अगर आना चाहें तो उनका स्वागत है। चलिए, अब देखना होगा कि और जैसे घंटे बढ़ते हैं उसके बाद क्या अपडेट सियासी हलचल को लेकर मिलती है मध्य प्रदेश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शाहवर आलम साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। किशन सूर्यवंशी जी आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अभी भी 2 से 3 ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में नहीं हैं, और कहीं ना कहीं अब क्या कुछ निकल कर आता है इस सियासी भूचाल में, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। 33 करोड़ तक का लालच है, ये कर्नाटक नहीं है।